हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी लास्ट पोइट्री आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब इस पोइट्री में है क्या हम देखते हैं। सबसे पहले इसके पोइट जो हैं वो है एड्रिन रिच, उन्होंने पोइट्री लिखी है। एंड नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट्री। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। जो आंट जेनिफर पोइट्री है उसमें पोइट ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो एक मैरिड वुमेन एक्सपीरियंस करती है अपने लाइफ में। वो किसी भी तरीके की बात हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल टॉर्चर हो सकता है ना, बहुत सारी बातें, टेंशन, डिप्रेशन, और मतलब उनकी केयर नहीं होती, उनसे कोई बात नहीं करता, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, उनको कोई फ्रीडम नहीं होती। तो इस जितने भी तरीके के टॉर्चर्स हैं ये एक मैरिड वुमेन सहन करती है और उसी चीज को दिखाया गया है यहाँ पे इस पोएट्री में। द पोएटेस हैज गिवन अ पैथेटिक स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर हु हैज बीन डोमिनेटेड बाय अंकल। और ये जो पोएटेस हैं उन्होंने एक स्टोरी ली है आंट जेनिफर की, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर हैं वो अपने हस्बैंड के थ्रू, मतलब हस्बैंड ने उनको डोमिनेट किया है हमेशा थ्रू आउट हर लाइफ। अब तो बल्कि उनकी एज हो गई है, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है आज तक उनके हस्बैंड ने ना तो उन्हें समझा, ना उनकी केयर करी, और ना ही उनको कोई इंपॉर्टेंस दी, ना ही कोई इक्वालिटी, इवन उनको डोमिनेट किया, ठीक है। These ordeals have become part and parcel of her life। और ये सारी चीजें उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। She makes chivalric tigers in her panel। उन्होंने अपने पैनल में chivalric tigers बनाए हैं। The whole story is of her unhappy life। पूरी स्टोरी में उनकी अनहैप्पीनेस को दिखाया गया है कि वो खुश नहीं है अपनी इस लाइफ से जो उनके पास लाइफ है। लेकिन वो अंदर की फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करती हैं? अपने आर्ट फॉर्म के जरिए। जो उन्होंने एक पैनल पे टाइगर्स बनाए हैं ये उनकी इनर फीलिंग्स को दिखाता है। तो लेट्स सी स्टैंजा 1। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। प्रैंस का मतलब होता है जंप, टोपाज अ ट्रांसपेरेंट प्रेशियस येलो स्टोन, येलो कलर का स्टोन होता है वो। डेनिजन्स मतलब होता है ड्वेलर्स, मतलब वहां के रहने वाले। बेनिथ मतलब अंडर, ट्री के नीचे। पेस रन फास्ट, स्लीक एलिगेंट एंड वेल ग्रूम्ड, chivalric दैट इज ब्रेव, सर्टेनिटी कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो हम अब देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड अ स्क्रीन ऑफ वूल। तो आंट जेनिफर ने एक आर्ट बनाया है, एक आर्ट पीस, एक आर्ट फॉर्म बनाया है। उन्होंने एक कपड़े के पैनल पे, ठीक है, वूल से कुछ बनाया है। उसमें उन्होंने क्या यूज किया है? आइवरी निडल यूज की है जिससे उन्होंने बनाया है। सो शी हैड क्रिएटेड टाइगर्स ऑन इट। और उस पे उन्होंने बनाया है दो टाइगर्स। दे आर द ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। और ये वो टाइगर्स हैं जो यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं वो। एंड लुक लाइक ब्राइट शाइनिंग टोपाज। और उस ग्रीन फॉरेस्ट में, क्योंकि आपको कलर पता ही है टाइगर क्या होता है, तो उस ग्रीन फॉरेस्ट में वो ब्राइट टोपाज के जैसे चमकते हैं। दे आर फियरलेस, वो किसी से नहीं डरते। इसका मतलब जो आंट जेनिफर है उनकी इनर फीलिंग्स ये क्या है कि किसी से नहीं डरना चाहिए, है ना। अगर आप सही हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके के जो उन्होंने आर्ट फॉर्म बनाया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो किसी से नहीं डरते। दे जंप विद कॉन्फिडेंस लाइक ब्रेव एंड वेल ग्रूम्ड वॉरियर्स। और वो एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं जैसे कि वो बहुत ही बड़े वीर योद्धा हैं, वो किसी से नहीं डरते। इस तरीके का आर्ट फॉर्म आंट जेनिफर ने बनाया। नाउ स्टैंजा 2। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand.
फ्लटरिंग का मतलब होता है वाइब्रेटिंग, कांपना, हाथ जब कांपते हैं। आइवरी मेड ऑफ टस्क ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के जो वो जो टस्क होते हैं ना, दांत होते हैं लंबे से, उससे बनाया जाता है निडल। मैसिव काफी हैवी, भारी भरकम। बैंड दैट इज स्ट्रिप, जो हम हाथ में एक बैंड बांध लेते हैं उस तरीके का। सो नाउ द फिंगर्स ऑफ आंट जेनिफर आर मूविंग ओवर द वूल इन वाइब्रेशन। अब आंट जेनिफर जो है, जिस समय उन्होंने अपनी ये क्रिएटिविटी करी, ये आर्ट फॉर्म बनाया एक कपड़े के पैनल पे, तो उस समय उनके हाथ जो है कांप रहे थे, वाइब्रेशन मोड में थे। इट इज डिफिकल्ट इवन टू पुल द आइवरी निडल आउट ऑफ द वूल, और इतनी तेज कांप रहे थे कि आइवरी निडल एक बार अगर वो उस कपड़े में डाल रही थी तो वापस निकालनी काफी मुश्किल थी। ठीक है। सो द हेवी वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड स्टिल लाइज ऑन हर हैंड, और ये रीजन क्या है, क्योंकि अभी भी वो जो क्रिएटिविटी कर रही है ऐसी उनकी लाइफ नहीं है, बिकॉज उनके हस्बैंड का डोमिनेशन अभी भी है। तो उसकी वजह से वो काफी भारी भरकम बोझ बना हुआ है उनके हाथ पे। इन द सेंस ऐसा नहीं कि 10 किलो का बैंड उन्होंने पहना इस वजह से, ऐसा नहीं है। रिलेशन जो है उनका अपने हस्बैंड से, इट इज एक भारी भरकम बोझ उन्हें महसूस होता है इस रिलेशन में, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना केयर है, ना कंसर्न है। तो इसकी वजह से आंट जेनिफर जो अपनी क्रिएटिविटी कर रही हैं, उसको करते हुए भी वो इस भारी भरकम बोझ को महसूस कर रही हैं, और उनके हाथ इस क्रिएटिविटी को करते हुए भी कांप रहे हैं। नाउ नेक्स्ट stanza, and this is the last one. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Terrified का मतलब होता है डर जाना, frightened. Ringed with मतलब surrounded by. Ordeals मतलब लाइफ के जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस थे उनके वो। मास्टर्ड बाय का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज को। पैनल मतलब बोर्ड, एंड प्रैंसिंग मतलब होता है स्प्रिंगिंग, उछल कूद करना। सो मीनिंग है, इवन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल रिमेन इन कंट्रोल। मतलब अब यहाँ पे आंट जेनिफर क्या बोलती हैं कि अगर वो मर भी जाएंगी तो भी उनके हाथ जो है वो क्या होंगे, टेरिफाइड हैंड्स विल रिमेन इन कंट्रोल, हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ दोज डिफिकल्ट टाइम्स विच हैव सप्रेस्ड हर लाइक अ रिंग, मतलब वो हमेशा घिरी रही ऐसी चीजों से जो उन्हें पसंद नहीं थी, ऐसे लोगों से जो उन्हें दबाते थे, ऐसे रिश्तों से जो उन्हें बोझ लगते थे, तो और उन्होंने निभाए भी हैं। तो कहीं ना कहीं मरने के बाद भी उन्हें इन सब ऑर्डिल्स से वो रिंग्ड रहेंगी, और उन्हें इन सब ऑर्डिल्स से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, हमेशा सप्रेस्ड रहेंगी। बट द टाइगर्स विच शी मेड विल गो ऑन जंपिंग अहेड बोथ प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो किसी से नहीं डरते, वो हमेशा इसी तरीके से उछल कूद करते रहेंगे और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आर्ट फॉर्म के जरिए आंट जेनिफर ने अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, और उन्होंने बताया साथ में कि उनका रिश्ता अपने हस्बैंड से बहुत ही अच्छा नहीं है। इट इज फुल ऑफ डोमिनेशन, है ना, और केयर, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग तो उस रिश्ते में है ही नहीं। तो जहां किसी भी रिश्ते में केयर, कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लव नहीं होता, अफेक्शन नहीं होता, वो रिश्ता हमेशा हमें क्या लगने लगता है, एक बोझ लगने लगता है। So now this it is ironical that a lady who has not yet freed herself from the bitter experiences of the past has created sleek and prancing tigers। और ये तो ironical है, मतलब आयरनी मतलब होता है सिचुएशन का बिल्कुल टोटल अपोजिट। मतलब आंट की सिचुएशन क्या है और उन्होंने आर्ट फॉर्म क्या क्रिएट किया, और वो भी तब जब अभी भी वो इस डोमिनेशन का एक हिस्सा है, मतलब कि अभी भी वो डोमिनेशन सहन कर रहे हैं। उस डोमिनेशन को सहन करते हुए उन्होंने जो टाइगर बनाए हैं, तो ये टोटली एक आयरनिकल बात है, एक आयरनी है। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।